हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 का मैथ करेंगे जो कि है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने 1-2 कर रखा था, इस वीडियो में हम 3-4 देखेंगे। चलिए आगे इसे बनाते हैं। तो क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। मान लीजिए जो हम राशन जहाँ से खरीदते हैं, ये हमें ये बता दिया है कि भाई जो मूल्य था उसमें वृद्धि हो गई, लेकिन सिर्फ कही 25% वृद्धि, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि पहले वो कितना था। वही वो हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्वेश्चन में जो पूछता है उसे हम मान लेते हैं। तो देखिए हम भी मान लेते हैं। माना कि प्रारंभ चीनी का मूल्य बराबर x रुपये। हमने मान लिया कि शुरुआत में चीनी का जो मूल्य था वो x रुपये था। तो अब चलते हैं, लिखते हैं प्रश्न से। ये तो हमने माना है, अब प्रश्न में हमें क्या करा वो देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, यानी कि चीनी के मूल्य में, और हमने चीनी की प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या माना, x रुपये, तो इसलिए हम लिखेंगे x। अब क्या है, में, यानी कि जो है आपको अगर कह दे 3 रुपये में 4 जोड़िए, में यानी कि जोड़ने के लिए कह रहा है 7 रुपये में 3 रुपये जोड़िए। इस प्रकार से यह में का जब भी देखिएगा ना तो जोड़ने के लिए किया जा सकता है मेरे प्रकार से। बाकी वैसे देखें तो x में जोड़, यानी कि जो मूल्य था उसमें 25% की, यानी कि अब x का जो पहले था उसका, यानी कि ये जो हम कह रहे हैं 7 में, तो 7 में जो पहले था, तो उसी प्रकार x का जो दाम पहले था उसमें 25% की वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि हमने कर दी। अब 1 केजी चीनी का मूल्य हमने जब किया, x रुपये चीनी का मूल्य था, उसमें हमने 25% की वृद्धि कर दी, तो 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपये है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य बताइए, यानी कि अब जो हो गया ये 25% की वृद्धि करने पर चीनी 32 रुपये प्रति केजी हो गई। तो मैंने पहले कह चुका है कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्वेश्चन से समीकरण निकालना है, समीकरण से हम इसे हल करेंगे। तो समीकरण हमने ये तैयार कर चुके हैं और अब हम बनाएंगे। तो x प्लस x का यानी कि गुना, और 25% कहने का अर्थ होता है 100 बराबर 32। देखिए यहाँ पर एक कर सकता है 25 चौके 100। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए लिख देते हैं 1/4 बराबर 32। और x जो है ऊपर में है, यहाँ पर मुझसे लिखा गया लेकिन ये ऊपर में है, तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं x प्लस x/4 बराबर 32। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक में x से गुना किए x हो गया, और 4 के नीचे तो कुछ था नहीं, तो 4 का 4। आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे भिन्न का जोड़ देखें, x/1 करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने नोट्स में ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन ये देखिए। तो अब हम 1 और 4 को, 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा। 1 से अगर 4 को भाग देंगे तो 4 बार मिलेगा। 4 से अगर हम x को गुना करेंगे तो 4x प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 से x में गुना करेंगे तो x बराबर 32। अब यहाँ पर हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब तिरछा तिरछी गुना, बराबर है तो हम बराबर के पास तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, यानी कि 4 को 32 से, और इसमें 32/1 एक छिपा रहता है, हम जानते हैं, 1 से 4x प्लस x में, या फिर वैसे छोड़िए, देखिए आगे देखिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 4x प्लस x, तो 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x/4 बराबर 32। अब यहाँ पर है कि 4 जो है वो भाग में है, पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही यहाँ पर होगा 5x/4। ये 4 जो है सो भागा में है, बटा का कहने का मतलब होता है भाग, और जब ये 4 भाग में है इस तरफ हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुना में, तो 5x बराबर 32/4, और इसे हम काट देंगे कितने बार में, 8 बार में, तो 5x बराबर 8, एक गुना में है, जब ये भी इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 8/5। अब इसे हम भाग देते हैं, कहीं तो गलत हुआ है, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर जब यह भाग में था इस तरफ आएगा तो गुना में होगा, लेकिन हम यहाँ पर भाग कर दिए हैं, थोड़ा इसे हम एक तरफ कर लेते हैं, इसे देखिए इस तरफ 5x बराबर 32 गुने 4, ये होगा हमारा, ये थोड़ा हमने यहाँ पर बोला पर यहाँ गलत हो गया, ठीक है। 5x बराबर 32 गुने 4 गुना करेंगे, 5x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 12, 128। अब वहाँ यहाँ पर होगा x बराबर 128, और ये है गुना में, तो तब ये आएगा नीचे इस तरफ, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो यह भाग में हो जाएगा। अब हम इसे भाग दे देंगे, और पॉइंट में आंसर हमारा शायद पॉइंट में होगा, तो इसलिए इसे हम पॉइंट में कर देते हैं। x बराबर 25.6 हमारा आंसर, यानी कि x हमने किसे माना था, ये मैं गलत काट देता हूँ, ये इतना दूर से नहीं है, तो x बराबर 25.6, तो x हमने माना था प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x, तो अब हम लिख देंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 25.6 रुपए प्रति किलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या करा, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपए है, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं, इसलिए 1.5 रुपए, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। इसमें हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, 35 कलम मान लीजिए दिया हुआ है, जिसमें सस्ती 2 प्रकार की कलमें हैं, एक तो सस्ती है, दूसरी महंगी है, तो 2 प्रकार के इन दोनों को जोड़कर इसमें रखा हुआ, सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों को मिलाकर 35 कलम है, और इनका सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों को अगर हम एक एक को खरीद लें तो इसका दाम है 60 रुपए। मैं सिर्फ एक कलम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 35 कलम सस्ती और महंगी दोनों को मिलाकर ये जो दाम दिया हुआ है 60 रुपए दिया हुआ है, तो हमसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, महंगी कलमें कितनी खरीदी गई, ये हमसे पूछ रहा है। हमें कितनी महंगी कलमें खरीदी गई ये पूछ रहा है, तो जो हमसे पूछता है उसे हम मान लेते हैं।
तो हम क्या मानेंगे, माना कि महंगी कलमों का संख्या बराबर x। हमने संख्या क्योंकि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, हमें कितनी, अगर कोई कह दे मैंने इतनी, यानी कि मेरे पास 5 आम है, तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे पास कितनी आम है, तो क्या कहेगा, मेरे पास 5 आम है। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह कह रहा है कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो हमने माना कि महंगी कलमों का संख्या बराबर x। तो 35 में से अगर हम 35 कुछ दिया हुआ है, उसमें से मैं अगर कह दूं कि भाई 5 जो है महंगी कलम है, 5 महंगी कलम है, तो अगर कोई आपसे पूछे तो इसमें सस्ती कलम कितनी है, तो क्या करेंगे, 5 को अगर माइनस कर देंगे 35 से तो 30, यानी कि हम आसानी से बता दें कि क्या, तो 30 सस्ती कलमें हैं। यहाँ पर हम सस्ती कलमों को भी मानेंगे, क्योंकि हमें इससे समीकरण तैयार करना है, उस समीकरण को हम हल कर आंसर लाएंगे। तो मानेंगे सस्ती कलमों का संख्या बराबर, यहाँ पर आ गया इसलिए 35 माइनस एक्स। इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने समझाया था लेकिन अभी जब लिखा तो एक जगह आ गई, इसलिए 35 माइनस एक्स, क्योंकि इसी प्रकार से किया जब हम कह दिए कि महंगी कलम कितनी है 5, तो सस्ती कलम के लिए हमने क्या किया, 35 माइनस 5 यानी कि x। तो यहाँ पर हमने 5 माना था तो इसलिए हमने 5 को माइनस किया, लेकिन यहाँ हम माने x, तो इसलिए हम 35 माइनस एक्स किए। तो अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या करा, प्रश्न से कितनी है कलमों का मूल्य 60 रुपए है। अब हम इसका संख्या निकालने के लिए हम देखिए हम क्या करेंगे, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपए एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2x। अगर हम सस्ती कलम, पूरा जो सस्ती कलम का दाम है और पूरा महंगी कलम का दाम है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा दाम मिल जाएगा। सोचिए एक बार, अगर हमें किसी चीज़ का 2 चीज़ दिया हुआ है, आखिर यहाँ पर सस्ती कलम और महंगी कलम दिया हुआ है और दोनों का मूल्य कितना है 60, पर हमें एक एक कलम का दाम बताया गया है कि एक जो सस्ती कलम उसे 1.5 रुपए दाम है, पर एक महंगी कलम का जो दाम है वो 2 रुपए है। तो जब हमें ये दिया हुआ है तो, और संख्या से अगर हम उसमें गुना कर दें, गुना कर उससे उस दोनों को जोड़ दें, तो हमें पूरा रुपए पता चल जाएगा कि कितने रुपए का था। वही हम यहाँ पर करेंगे, 2 रुपए एक महंगी कलम का दाम था और संख्या था इसका x, तो हमने ऐसे कर दिया, इसे गुना कर दिया और जोड़ दिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जोड़ दिए। और यहाँ सस्ती कलम में भी गुना कर देंगे, किससे, 1.50 से गुना कर देंगे 35 माइनस एक्स। और ये था महंगी कलम का एक कलम का दाम और ये संख्या, इन दोनों को गुना कर दिए। और ये था सस्ती कलम का मूल्य और उसकी ये संख्या, इन दोनों को गुना कर दिए, इन दोनों को, और फिर से हम जोड़ दिए और बराबर में इनका पूरा प्राइस क्या है, 60 रुपए। ये हमारा हो गया समीकरण तैयार। अब हम इसे हल करेंगे, चलिए आगे हल कर लेते हैं। 2x को 2x प्लस इसमें हम गुना करेंगे 1.5 रुपए से 35। तो अगर हम 1.5 के से गुना करेंगे 35 में तो कितना हो जाएगा, 52.5। अब हम प्लस माइनस इससे गुना करेंगे 1.5 x बराबर 60। यहाँ पर x वाले को एक तरफ ही रहने देंगे, 2x माइनस 1.5x बराबर, अब हम इसे इस तरफ कर देंगे बराबर, ये जो
अंक वाले हैं, अंक को एक तरफ कर देंगे और x वालों को एक तरफ रहने देंगे, क्योंकि x का हमें मान पता करना है। तो x को इस तरफ और अंक को एक तरफ, तो 60 माइनस 52.5 2x माइनस 10। मान लीजिए 2 रुपये में से 1.5 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 आना, याद है? अब तो बंद हो गया, लेकिन 8 आना। तो यहाँ पर करेंगे 0.5, लेकिन हम 8 आना लिख नहीं ना सकते, इसलिए 0.5x बराबर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5। अब इसे आगे करेंगे, ये है भाग गुना में, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं संख्याएं या, तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, बटा 0.5। अब यहाँ पर पॉइंट को भूल जाइए, इस तरह से काटिए कि 75 को अगर हम 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा। तो पॉइंट को भूल जाइए और इसे काटिए। 75 को अगर हम 5 से काटेंगे, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट मानिए एक प्रकार से कट गया, तो अगर हम 5 से 75 को काटेंगे तो कितनी बार में? 15 बार में कटेगा, और ये 15, तो इसलिए x बराबर 15। हमारा आंसर सिर्फ 15 नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे x को माना है। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन का आंसर हमने प्रॉपर नहीं दिया। अब हम आगे लेंगे, महंगी कलमों की संख्या x माना था हमने, महंगी जो कलम था उसको हमने x माना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे महंगी कलमों का संख्या बराबर x, और x का वैल्यू कितना आया है? 15। आगे देखेंगे, आगे हमने किसको माना, और हम चाहेंगे सस्ती कलम का भी निकालें। सस्ती कलम का मूल्य हमने क्या माना था? सस्ती कलम का संख्या हमने कितना माना था? 35 माइनस x। तो सस्ती कलम का संख्या बराबर 35 माइनस x। 35 का 35 ये हो गया, x का हमने 15 रख दिया, तो ये घटकर हो जाएगा कितना? हटाइए 5 और 20, तो सस्ती कलम हो जाएगा 15 और महंगी कलम हो जाएंगे 15 और सस्ती कलम हो जाएंगे 20। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर आंसर। हम सिर्फ इतना पर ही छोड़ देते, हमारा आंसर नहीं होता, ये हमारा आंसर है, समझ गए?